जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार सुंदरबनी शहर की वार्ड नंबर 13 जो कि सुंदरबनी से बीएसएफ की तरफ जाने वाली जो सड़क मार्ग है, उस सड़क मार्ग में इस समय एक सड़क मार्ग जो शमशान घाट जो सड़क मार्ग है, उस सड़क मार्ग को लेकर इस समय दो गुटों में आपसी झड़प हुई और जिस झड़प के बाद यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद यहाँ पर हथियारों से भी हमला किया गया, जिसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर घायल भी हुआ और उस घायल व्यक्ति को लेकर इस समय पुलिस उपचार के लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन की जो पुलिस सुंदरबनी थी वो उसने घायल व्यक्ति को लेकर अभी उपचार के लिए सुंदरबनी के अस्पताल में पहुंचाया। आप लाइव तस्वीरों देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे झड़प जो है जारी है पुलिस प्रशासन के बीच और जो गुट यहाँ पर सड़क मार्ग को रोकने का प्रयास कर रहा था। लगातार यहाँ पर झड़प हो रही है और जो भी दोषी व्यक्ति थे उनको हिरासत में लेने के लिए यहाँ पर पुलिस इस समय लगातार भी प्रयास कर रही है, लेकिन आपसी बचाव के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ के लोग हैं वे आपसी बचाव के लिए बीच में आए हैं। और आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं इस समय जो सुंदरबनी शहर के साथ लगती जो वार्ड नंबर 13 है, यहाँ पर जो आपसी जो दो गुटों को लेकर आपसी झड़प, एक सड़क मार्ग जो शमशान घाट को जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग का जो जिस पर अभी कार्य शुरू होने वाला था उस कार्य को रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ पर झड़प होती है, जिसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, एक व्यक्ति यहाँ पर घायल होता है, उसे जिस व्यक्ति को यहाँ पर गंभीर चोटें लगी उसको लेकर यहाँ पर पुलिस द्वारा सुंदरबनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया। लेकिन अभी भी झड़प जो है वह लगातार जारी है और इस सड़क मार्ग के कार्य को रोकने का प्रयास जो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं इस समय किस प्रकार यहाँ पर स्थानीय लोगों में, पुलिस प्रशासन में और जो एक गुट जो यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर पुराना जो सड़क मार्ग था उस सड़क मार्ग को खोला जाए, लेकिन कुछ एक लोगों का यहाँ पर विरोध है कि इस सड़क मार्ग को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा, जिसके बाद लगातार यहाँ पर जो विरोध जो जारी है सड़क मार्ग को भी इस समय जो सुंदरबनी शहर के साथ लगता जो बीएसएफ के साथ वार्ड नंबर 13 का जो एरिया है उस एरिया के जो सड़क मार्ग है उसको बंद कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और यहाँ पर झड़प जो लगातार बीते लगभग आधे घंटे से लगातार झड़प जारी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो जिस सड़क मार्ग को जिस शमशान घाट सड़क मार्ग जिस पंचायत के अंतर्गत आता था उस पंचायत का जो सरपंच सतपाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वीडीसी चेयरमैन भी यहाँ पर सुंदरबनी के मौजूद हैं। लगातार जो आपसी झड़प आप तस्वीरों में सीधे देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो मामला था वह लगातार जो संघर्ष की ओर मोड़ लेता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सहायता से इस मामले को शांत करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो झड़प है वो जारी है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, वह लगातार यहाँ पर लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, जो झड़प कर रहे लोग हैं, उनको शांत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ अधिक एकत्रित होने के कारण यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो माहौल है वह लगातार किस प्रकार से गरमाया हुआ है। और आप सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये शमशान घाट सड़क मार्ग जो सुंदरबनी शहर की वार्ड नंबर 13 के साथ लगता आश्रम रोड सहित शमशान घाट मार्ग है, जो बीएसएफ की जो चार दीवारी के साथ जो सड़क मार्ग जो शमशान घाट को जोड़ने वाला सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग के विवाद को लेकर इस समय जो आपसी झड़प जारी है। और आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ के स्थानीय लोग एकत्रित हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता एकत्रित हैं। यहाँ पर वीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा सुंदरबनी के यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मामला है? यहाँ पर एक आपसी झड़प होती है सड़क मार्ग को लेकर, यहाँ पर पत्थरबाजी भी की जाती है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, एक तरफ से सरकार बोलती है कि पंचायती सिस्टम जो है बहुत बड़ा मजबूत पंचायती सिस्टम है जम्मू कश्मीर के अंदर, दूसरी तरफ से पंचायत के नुमाइंदे अगर कहीं कंप्रोमाइज के लिए कहीं कोई दो पार्टियों में डिस्प्यूट होता है तो अगर जाते हैं तो उनके ऊपर सीधा सीधा हमला है। ये सीधा हमला है। 10 लोगों ने सीधा मेरे पे हमला किया, पत्थर से हमला किया, लाठियों से हमला किया, तलवार से हमला किया। ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? ये शरेआम इन लोग हैं। ये कोई मनसाराम जी है, उनके 3 बेटे हैं। एक औरत मर जाती है, उसको संस्कार करने के लिए उसको डेड बॉडी को रोका जाता है, उसकी लकड़ियों को रोका जाता है। तो ये क्या सिस्टम है, मुझे बताइए। ये जो सड़क मार्ग है कितने वर्षों पुराना सड़क मार्ग है जिसको रोकने का प्रयास किया? ये मुझे बताइए। ये तो सदियों पुराना है, हमारे पैदा होने से पहले का ये सड़क मार्ग है। तो उसी बीच में जब ये झड़प हुई, आपसी झड़प हुई, इसके बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस प्रशासन जहाँ पर मौजूद है, ये जो लोग पत्थरबाजी में शामिल हैं उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी जो है स्पॉट पे हमने एसएसपी साहब से बात की है, एसएचओ साहब मौके पे हैं। कार्रवाई अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। एक जो जिम्मेदार है उसका हाथ जो है इन्होंने काट दिया है और शरेआम गुंडागर्दी का नाच है शरेआम। जी, हम एक इलेक्टेड मेंबर है, हमने जाना है। हमें कोई हर जगह बुलाएगा, हमने जाना है। मुझे क्या पता कि ये ऊपर छुपे हुए हैं, पत्थर मारे, जो भला हुआ इन जो नेबर के लोग हैं इन्होंने हमें बचाया।
नहीं तो हमें ये आज जान से मार गए थे। ये सीधा सीधा एक पंचायती राज पे सीधा हमला है। ये जो लोग घात लगाकर छुपे होते हैं हमला करने के लिए, कितनी संख्या में लोग थे? देखिए एसएचओ साहब मौके पे आ गए हैं, अब इन्होंने मौके को संभाल लिया है। लेकिन मुझे लगता है अगर टाइम आते एसएचओ साहब नहीं पूछते तो डेड बॉडी भी इधर है और लकड़ी भी यहाँ है। लोगों का जिद है कि लकड़ी यहाँ से ही जाएगी, क्योंकि शमशान घाट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर थाना प्रभारी एसएचओ साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ के बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा का कहना है कि यहाँ पर घात लगाकर कुछ लोग बैठे। कितनी संख्या में आपको पता है कि कितने लोग छुपे हुए थे यहाँ पर? जहाँ एक बाप है उसके 3 बेटे हैं जिन्होंने सीधे ऊपर मकान के डबल स्टोरी चढ़ के हमरे सीधा जानलेवा हमला है। ये अगर मैं बचा हूँ ये मेरी अपनी किस्मत और एसएचओ की ये चालाकी है और दिलेरी है, नहीं तो इन्होंने मार दिया था, जान से मार दिया था। 2-2 सरपंच और 4-4 पंच। यहाँ मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, यहाँ सरपंच साहब मौजूद हैं, यहाँ स्थानीय पंच मौजूद हैं। इन्होंने आके सीधा हमला कर दिया। हमें तो पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। अब संस्कार तो करना है ना कहीं, हमने घर में थोड़ा करना है संस्कार। अगर संस्कार जो है शमशान घाट के अंदर होता है, इसलिए मेरी गुहार है जिला आयुक्त राजौरी थे, इस मसले का 24 घंटे के अंदर अंदर इस एपिसोड का जो मसला हल हो जाए। तो ये जो संस्कार जो आज आप बोल रहे हैं कि एक महिला के यहाँ पर मृत्यु हुई है, उसका संस्कार जब आएगा, अगर उसके बाद भी पत्थरबाजी हुई तो आप क्या करेंगे? इसके देखिए जहाँ जिला आयुक्त जो हैं बहुत ही ईमानदार होना डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, मुझे लगता है ये मसला उनके संज्ञान में आपके थ्रू आ जाएगा। ये मसला जो है ये सारी जो है स्टेट लैंड है और कस्टोडियन लैंड है, ये किसी की लैंड नहीं है, सब फ्रॉड है, सब बेईमानी है। तो ये जो मामला था ये सुंदरबनी के साथ लगता बीएसएफ का जो सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग का ये हादसा था। और इसी पंचायत के जो सरपंच, जिस पंचायत के अंदर ये एरिया शमशान घाट आता है, उसी पंचायत के सरपंच भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरपंच साहब, ये पूरा मामला क्या है? आपके ऊपर घात लगाकर हमला किया जाता है, पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से और तेजदार हथियार से भी हमले की जो हमारे पास सूचना आई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पूरा मामला क्या है, आप क्या मांग करते हैं? धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो जो है कि हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई थी, लेडीज की। तो उस जो हमारा शमशान घाट का रास्ता है पुराना 47 से लेके आज तक यही रास्ता चल रहा है। यह रास्ता इन बंदों ने जिन्होंने हमारे पर अटैक किया, मनसाराम एंड फैमिली, उसके 3 बेटे हैं, जहाँ से ट्रॉली लकड़ियाँ लेके जा रही थी, उसके साथ 8-10 बंदे थे जिन्होंने लकड़ियाँ वहाँ पर शमशान घाट पे उतारनी थी। इन्होंने वहाँ पर उन लोगों पर हम पर हमला अटैक, पत्थरों से अटैक शुरू कर दिया। जिन लोगों ने हमला किया ये कितनी संख्या में लोग थे आपके? कोई ये लोग नजर आए जो छुप कर इन्होंने हमला किया? ये 3 बंदे थे, 3 भाई थे। इस मामले में कोई लोग हमने सुना कि घायल भी हुए। जो घायल हुए उनकी पहचान हो पाई? कौन घायल हुआ? तिलकराय सोदन जी हैं जो जिनकी डेथ हुई है, वो भी उनके रिलेटिव ही हैं। उनके कुल्हाड़ी की टाइप पक्षी जो हमारी भाषा में बोलते हैं, उससे अटैक किया गया, उनकी बाजू काट दी गई है। बाजू काट दी गई, तो वो अभी उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट है। हॉस्पिटल सुंदरबनी में उनको भेजा हमने फर्स्ट एड। अगर जिस व्यक्ति की आप एक महिला की डेड बॉडी की बात कर रहे हैं कि जिसकी आज मौत हुई है, अगर उसके शमशान घाट के लिए जब उसके संस्कार के लिए उसको लाया जाएगा, इस प्रकार का फिर से अटैक आपके ऊपर होता है, तो फिर यहाँ पर प्रशासन से आप किस प्रकार की मांग करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का जो हमला वापस ना हो? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे नासूर आदमियों पर लगाम लगाई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर जब पिछले कुछ समय से जो भी डेड बॉडी आती है, हमें हमेशा इस तरह के जो है सामना करना पड़ता है। लोग पहले भी इस सड़क मार्ग को रोकने का प्रयास किया गया? इनका कोर्ट में केस चला था और जुडिशली इसका फैसला आ चुका है, इसकी निशानदेही भी हो चुकी है। जो तहसीलदार ने एक सिट कमेटी बनाई थी, उन्होंने इसकी निशानदेही की थी। बीएसएफ ने 20 फुट अपनी दीवार जो है वो पीछे की है और यह रास्ता गांव के लिए और शमशान घाट के लिए उन्होंने यह रास्ता बीएसएफ ने छोड़ा था। बाद में इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया, जो कोर्ट में भी डिसीजन हो चुका है। यह रोड जो है, डिसीजन क्या आया कोर्ट का डिसीजन यह है कि जो जिस खसरा नंबर से रोड जाती है उस पर मनसाराम का कोई क्लेम नहीं है। तो ये थे यहाँ के सरपंच, इसी पंचायत के सरपंच। यहाँ पर और भी जो स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इसी वार्ड के जो वार्ड मेंबर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो मामला हुआ, एक जानलेवा हमला होता है एक डेड बॉडी के ऊपर, ये पहली बार देखने को मिला। क्या कहेंगे आपके ये जो एक महिला की मौत के बाद जब उसकी शमशान घाट के लिए लकड़ियों को ले जाने के लिए रास्ता रोका जाता है, फिर पत्थरों से हमला होता है, ये क्या मामला है? देखिए, हम बात करें, बहुत बार पहले भी ऐसा मामला देखने में आया है कि जब भी यहाँ पर कोई ऐसी डेथ हो जाती है तो डेथ में अगर किसी ने जाना है तो किसी न किसी मार्ग का चयन तो करना है। तो जब भी यहाँ से जो बीएसएफ के नज़दीक से यहाँ पर हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं, ये रास्ता जो है, ये जो जगह थी, इस पे जो जिन लोगों ने हमला किया है उनका कोई क्लेम नहीं बनता, क्योंकि ये रास्ता पहले ही था। बाद में बीएसएफ ने जैसे बताया कि 20 फुट रास्ता पीछे किया है और शमशान घाट के लिए रास्ता छोड़ा है। तो अभी जीवन में जो यहाँ पर पैदा हुआ है उसको मरना तो है,
तो मेरा उस परिवार से भी जो यहाँ पर क्लेम कर रहा है, मैं उससे ये आग्रह करना चाहूंगा कि किसी की डेथ के ऊपर आप ऐसा तमाशा ना बनाइए। और देखिए कि जैसे कि यहाँ से पत्थरों से हमला हुआ है, पाथियों से हमला हुआ, हथियारों से हमला हुआ है, और हमारे जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति था जो यहाँ पर वही शमशान घाट पे जा रहा था और थोड़ी सफाई का कार्य, क्योंकि यहाँ पर बंग जड़ी और बूटी बहुत है, वो शायद उस सफाई चल रही होगी, लेकिन वहाँ से जो हमला हुआ है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप किस प्रकार सुन रहे थे यहाँ पर लाइव तस्वीर में हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस प्रकार यहाँ पर शमशान घाट सड़क मार्ग जो था उस सड़क मार्ग को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया, जिसके बाद घात लगाकर छुपे हुए कुछ लोगों ने पत्थरों से, लाठियों से और तेजदार हथियार से हमला भी किया। जिस प्रकार हमारे पास जानकारी आ रही है कि एक तिलक राय सूदन नाम के व्यक्ति का जो एक बाजू को गहरा कट लग चुका है, वो इस समय उपचार के लिए सुंदरबनी के उपजिला अस्पताल में इस समय दाखिल है और इस समय प्रशासन मौके पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसके बाद सुंदरबनी के जो तहसीलदार को भी यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है और लगातार यहाँ पर जो विवाद था उसे शांत करने का कहीं ना कहीं प्रयास जो यहाँ की जो सुंदरबनी प्रशासन है लगातार कर रही है। फिलहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट जानकारी निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखते रहे बहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा।